स्टार्ट। तो चलो बच्चा, कल हम लोग श्रृंगार रस पढ़ रहे थे ना, तो ध्यान से देखिए। आहा, रेड रेड खतरा हो गया पहले ही। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? श्रृंगार रस। क्या पढ़ रहे थे? कहां से होगा? यहीं से होगा, ठीक है। श्रृंगार रस। कितने प्रकार के श्रृंगार होते हैं? नहीं, ये तो रस है। 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। और संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार भी होते हैं, ठीक है ना। जब इतिहास पढ़ोगे आप लोग, प्राचीन भारत का इतिहास, जब आपको वेद पुराण ये सब पढ़ाया जाएगा तो उसमें 16 संस्कारों का पूरा वर्णन किया गया है, ठीक है ना, वहां पे पढ़ाया जाता है। तो जैसे आप नहीं सुने उपनयन संस्कार, सुने हो? उपनयन संस्कार सुने? तो ये 16 संस्कार में आता है। बच्चे के जन्म से लेकर जब तक वो जवान होके मर नहीं जाता है तो मृत्यु, जो 16वां संस्कार है वो क्या है? मृत्यु। दाह संस्कार, मतलब जो हम उसको जो है मृत्यु के बाद करते हैं, तो ये 16 संस्कार में आता है। और 16 श्रृंगार में क्या आता है? तो महिलाएं जो सजती हैं, धजती हैं, जो सौंदर्यकरण करती हैं, वो हमारे 16 संस्कार में आता है, सॉरी 16 श्रृंगार में आता है। तो उसी में क्या क्या आता है आपका, बताओ तो थोड़ा। 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है? पता होना चाहिए ना, देख लीजिए। लड़कों को पता होगा, बताओ तो चलो। ऊपर से शुरू करो ना। अच्छा छोड़ दो, तुम लोग शर्मा रहे हो। शर्माना नहीं है भाई, सबकी एक दिन शादी होगी। 16 श्रृंगार के बारे में आपको जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए पहले, है ना। अब सुनो, यहाँ पे सुनो। श्रृंगार रस हम लोग पढ़ चुके थे, तो श्रृंगार रस में कुछ पॉइंट छूटा हुआ था जो हम अभी देख लेते हैं। तो यहां से थोड़ा सा देखना ध्यान से, है ना, नोट करके मैं बता दे रहा हूं। तो पहला एक पॉइंट पूछता है कि जो रस होता है ना, ये श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। और ये परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। ये परीक्षा में पूछा गया है कि किस रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा श्रृंगार रस को। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चा? इसे सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। कहा जाता है या माना जाता है ना, कहा जाता है, ठीक है ना। और सुनो दूसरा पॉइंट, श्रृंगार रस को ही रसपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसपति। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे रसपति, इसे रसपति कहा जाता है। कहा जाता है। फिर तीसरा पॉइंट पूछा था एग्जाम में, इसी श्रृंगार रस को रस अधिपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस अधिपति भी कहा जाता है। तो इसे रस अधिपति, अधिपति भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। फिर एक और पूछा था, इसी श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस राज। इसे रस राज भी कहा जाता है, कहा जाता है। और ये चारों के चारों पॉइंट आपके एग्जामों में पूछ दिए गए थे यूपी SSS के थ्रू, किसी वीडियो के एग्जाम में, तो कभी पीजीटी के एग्जाम में, कभी टीजीटी के एग्जाम में। ये चारों लाइन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। ये पूछा हुआ था, तो ये छूटा हुआ था, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ चलो, ये संयोग श्रृंगार में लिख लीजिएगा, पीजीटी की परीक्षा 2011 में पूछा हुआ था। और ये वियोग श्रृंगार में लिख लीजिएगा, लेखपाल की परीक्षा 2015 में पूछा था, ठीक है ना। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे हम लोग चलते हैं। एक बार बोलेंगे आप लोग तो सीधे हो जाओ तो थोड़ा। तो चलो, श्रृंगार रस का पहला पॉइंट बोलो, क्या है? बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट? तीसरा? बोलिए बोलिए। चौथा? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चा, श्रृंगार रस के बाद मैंने कौन सा रस बताया था? करुण रस। कौन सा रस बताया था? करुण रस बताया था। अब यहां से ध्यान से देखो बच्चा, है ना, करुण रस यहां से पूछता है एग्जाम में, है ना।
तो देखो सबसे पहला प्रश्न तो आपको यही याद होना चाहिए, कोई भी रस जब पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस रस का स्थायी भाव क्या है। क्या याद रहना चाहिए आपको? अस्थाई भाव क्या है ना? तो जो आपका करुण रस होता है उसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है बच्चा? शोक होता है। ये आपको किसी भी हाल में याद रखना है, भले परिभाषा भूल जाना लेकिन अस्थाई भाव जरूर याद रखना, क्योंकि अस्थाई भाव से बहुत प्रश्न आते हैं। अब आओ हम देखते हैं कि करुण रस किसे कहते हैं, है ना? ध्यान से सुनिएगा। कहता है किसी अपने का वियोग या प्रेमी के सदैव चले जाने या बिछड़ जाने से जो वेदना या दुख उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। मतलब यहां पे आपको दिखाई देगा वियोग। क्या दिखाई देगा? वियोग दिखाई देगा, मतलब बिछड़ना। क्या दिखाई देगा? बिछड़ना। या फिर आपको यहां दुख दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? दुख। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है किसी अपने का वियोग, कोई अपना आपको छोड़ के चला जाए, या फिर कोई प्रेमी, अगर प्रेमी जोड़े हैं उनका जो प्रेमी है वो छोड़कर चला गया है ना, तो उसके छोड़ के जाने के बाद जो हमारे मन के अंदर वेदना आएगा, क्या आएगा? वेदना। क्या उत्पन्न होगा? वेदना या फिर दुख जो उत्पन्न होगा उसी को हम कहेंगे करुण रस कहेंगे। बहुत सिंपल सा है, समझ लिए हो ना? तो चलो साथ में लिखते हैं। कहता है किसी अपने का वियोग, अपने का वियोग एवं प्रेमी के सदैव चले जाने या बिछड़ जाने से जो वेदना या दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से। किसी अपने का वियोग एवं प्रेमी के सदैव दूर चले जाने या बिछड़ जाने से जो वेदना या दुख उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। ठीक है ना? उसको थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए आप लोग। हो गया? जल्दी हाथ चलाइए। हाँ, आपका हो गया, बाकी हाथ चला रहा अभी सब। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, बताऊं? चलो आ जाओ, देख लो, पहले समझ लो। कह रहा है किसी अपने का वियोग, है ना, या फिर प्रेमी के सदैव चले जाने से जो वेदना या दुख उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? करुण रस कहता है। जो की पॉइंट है ना, की पॉइंट, उसको जरूर याद रखना। वियोग, बिछड़ना, है ना, और चले जाना, और वेदना और दुख, ये सब की पॉइंट है, याद रखना पड़ता है। अब सुनिए, यहां कह रहा है बेटा, एक शब्द आया है क्या? सदैव। तो जो इसमें दुख या वेदना होगा वो सदैव के लिए होगा, मतलब सदैव के लिए जब कोई छोड़ के जाएगा। अब देखो यहां पे प्रश्न क्या बनता है। एक बार प्रश्न बना था, जैसे कहा जाता है कि जो हम वियोग श्रृंगार पढ़े थे, वियोग श्रृंगार रस, तो उसमें भी दुख होता है। वियोग श्रृंगार में भी दुख होता है और करुण रस में भी दुख होता है। वहां पे भी वियोग होता है, बिछड़ना होता है। जब नायक और नायिका के वियोग का वर्णन होता है तो वियोग श्रृंगार रस होता है। और यहां पे भी क्या कह रहा है? बिछड़ना। यहां पे भी वियोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों जगह हो रहा है, लेकिन अंतर कहां पे है? तो ध्यान से सुनिएगा आप। अंतर क्या है? वियोग श्रृंगार रस में और करुण रस में अंतर यह है कि वियोग श्रृंगार रस में
वाले से फिर से मिलने की आशा बंधी रहती है, मतलब छोड़ के गया है तो फिर से आएगा, लेकिन करुण रस में जो गया गया ही रह गया, फिर से दोबारा भेंट मुलाकात नहीं होगा। बात समझ गए? तो ये थोड़ा सा अंतर, उस अंतर को हमें लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो साथ में लिखो। कहता है कि वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का वर्णन है। और करुण रस में भी, करुण रस में भी है। ठीक है ना? किंतु यहां लिख रहा हूं, किंतु वियोग श्रृंगार में, वियोग श्रृंगार में, श्रृंगार में बिछड़ने वाले से मिलने की पुनः आशा होती है, पुनः मिलने की, पुनः मिलने की आशा बंधी रहती है, आशा बंधी रहती है, परंतु करुण रस में नहीं। ठीक है? मतलब वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का वर्णन है और करुण रस में भी, किंतु वियोग श्रृंगार में बिछड़ने वाले से यहाँ छूट गया, बिछड़ने वाले से पुनः मिलने की आशा बंधी रहती है, परंतु करुण रस में नहीं। ठीक है? क्या हो गया? कौन पूछ रहा है कुछ? ये अंतर, थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। कई बार एग्जामों में स्टेटमेंट बना के पूछ दिया जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं। बच्चा कहता है कि भाई वियोग में भी, वियोग श्रृंगार में भी वियोग हो रहा है, बिछड़ना हो रहा है, और करुण में भी बिछड़ रहा है। वियोग में भी दुख है श्रृंगार में, और करुण में भी दुख है, तो अंतर कहाँ है? तो अंतर यही है कि एगो में बिछड़ेगा तो फिर मिल जाएगा, एगो में बिछड़ेगा तो बिछड़ा ही रह जाएगा। ठीक है? हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण जो है, हाँ, पहला उदाहरण लिख लीजिएगा बेटा। कहता है दुख ही जीवन की कथा रही, अब क्या कहूं जो अब नहीं कही। ये उदाहरण है, लिख लीजिए। दुख ही जीवन की कथा रही, कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, जो आज नहीं कही, नहीं कही। ठीक है ना? एक ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लिख लीजिएगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ये भी एग्जाम में आता है, इसलिए लिख लीजिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ठीक है ना? दो उदाहरण आप लोग लिख लीजिए। यहाँ दुख प्रकट हो रहा है ना, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं गए। दुख में है पूरा। फिर सुदामा जी का देखोगे तो रुलाई आ जाती है। देखें आप लोग, अरे द्वारपालो सुदामा से कह दो, कैसे गाना है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो। ऐसे है ना? गड़बड़ हो गया। नाम है सुदामा। तो कुछ ये सब चीजें भी देखा करो टीवीओ पे, थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेट हो जाता है ना।
लिख लिए? चलिए, अगला रस क्या था बच्चा? करुण रस के बाद क्या पढ़ाया था? अद्भुत रस। बहुत बढ़िया। आइए हम तीसरा रस देखते हैं। अद्भुत रस। हाँ चलो बच्चा लोग, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य, आश्चर्य या फिर विस्मय, यही था ना? अब सुनिए, कहता है अद्भुत रस किसे कहते हैं बच्चा? कहता है किसी विचित्र या आश्चर्यजनक व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में जो विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, मन में जो विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अद्भुत रस। मतलब कोई ऐसा वस्तु देख लो जो विचित्र टाइप का हो, आश्चर्यचकित कर देने वाला हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देख लो जो विचित्र टाइप का दिख रहा हो, या देखने से आप आश्चर्यचकित हो जा रहे हो, तो वहां पे देखने के बाद जो मन में आपके विस्मय का भाव उत्पन्न होगा, तो उसी को हम कहते हैं अद्भुत रस कहते हैं। क्लियर होगी बात? अभी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। कहता है विचित्र, विचित्र या आश्चर्यचकित, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन में जो विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस कहते हैं, रस कहते हैं। है ना? उदाहरण के माध्यम से समझा जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूं। उदाहरण कहता है कि यशोदा, ओ बना लीजिए। ओ ठीक है। यशोदा देख शिशु के मुख में सकल विश्व की माया क्षण भर को बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ठीक है ना? इसको मैं समझा रहा हूं, लिखिए, लिख लीजिए, फिर समझा रहा हूं। अब आ जाओ बच्चा। अब कह रहा है कि यहां समझिए, कह रहा है विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु या व्यक्ति को देखकर जो मन में विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कह रहा है यशोदा देख शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि जो यशोदा मैया है, और बाल कृष्ण की बात हो रही है, जो बचपन में जो कृष्ण बाल कृष्ण थे, तो यशोदा मैया जब कृष्ण के मुख में, मतलब शिशु का मतलब यहाँ पे कृष्ण है ना? कृष्ण के मुख के अंदर जब वो देखती हैं, जब मुंह खुलवाती हैं, तो उनके पूरे मुख के अंदर क्या दिखाई देता है? पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही दिखाई देता है। तो वही लिखा है, मुख में सकल विश्व की माया। तो देख रहे हैं पूरा ग्रह, नक्षत्र, तारे सब उनके मुख के अंदर ही दिखाई दे रहा है। अब ये तो भाई विस्मय वाली बात है कि एक बालक के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, तो विस्मय की
बात है कि नहीं, आश्चर्य कर देने वाली बात है कि नहीं, है ना, आश्चर्यचकित हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि क्षण भर को बनी अचेतन, इतना देखने के बाद वो अचेतन हो गई, चेतना शून्य हो गया उनका, है ना, एकदम हक्की बक्की रह गई। फिर कह रहा है हिल न सकी कोमल काया, और एकदम सोचने लगी और एकदम शांत हो गई, एक जगह उनका शरीर जो है रुक गया कि ये क्या मैंने देख लिया, एक शिशु के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड कैसे हो सकता है, आश्चर्यचकित हो गई। तो ये किसका उदाहरण है, अद्भुत रस का उदाहरण है। फिर एक आता है उदाहरण रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर तृतीय सर्ग जब पढ़ेंगे तो उसमें एक व्याख्या आती है ना, तो उसमें व्याख्या आती है, तो बीच में एक व्याख्या आती है कि दुर्योधन जो है ना, दुर्योधन जब शांति दूत बन के जाते हैं श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने कि भाई झगड़ा उगड़ा युद्ध मत करो, 5 गो गांव दे दो, मांगा गया था ना कि 5 गांव दे दो और उसी में जो है पांडव अपना लेके रहेंगे। तो दुर्योधन क्या कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, तो दुर्योधन उन्हीं को बांधने के लिए बढ़ा आगे, कहा सैनिकों से कि कृष्ण को बंदी बना लो। तो उसी में बीच का प्रसंग है, तो कृष्ण बोलते हैं कि अंबर में कुंतल जाल देख, कहते हैं कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं। तो ये जो वर्णन किया गया है कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, अब मुट्ठी में तीनों काल देख, ये आपको विस्मय कर देने वाली बात नहीं लग रही है? आपको आश्चर्यचकित, मुट्ठी में कैसे तीनों काल आ जाएगा, अब पद के नीचे कैसे पूरा पता आ जाएगा, है ना, सब जन्म मुझी से पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस है, अद्भुत रस है। बात समझ में आ रही? शुरुआत कैसे होता है किसी को याद है? अरे आशुतोष राणा की बहुत बढ़िया फेमस कविता है ये, है ना, जब शांति दूत बन के जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, क्या है, कोई किसी को शुरुआत का याद है? कहते हैं कृष्ण भगवान कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, अरिजन पे शीश न उठाएंगे, और ऐसे करके कुछ था। अब बहुत शानदार है, जब देखोगे कविता तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना, कहोगे तो किसी दिन पढ़ के भी सुना दूंगा, बहुत मजा आता है। ठीक है, चलिए, तो वो उदाहरण भी अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं बेटा? दूसरा उदाहरण वो बन जाएगा, साथ में लिखिए। चलिए, उन्होंने कहा था क्या बोले थे, अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, बहुत दिन हो गया ना उसको पढ़े इसलिए भूल रहा हूं। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, तीनों काल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, सॉरी भूल गया क्या, हाँ, मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। आते हैं, ये रश्मि रथी का है। हाँ, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, उनकी कविताओं को जब पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। अंदर से नहीं झकझोर दिया तो मेरा नाम बदल देना तुम लोग, लेकिन उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे, उस भाव से पढ़ोगे तब। किसी दिन सुनाता हूं उनकी कविता, देखो तुम लोग अंदर से नहीं झकझोर दिया तो कहना, केवल मेरे बोलने से तुम लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोमांचित हो जाओगे तुम लोग, है ना। हाँ, ये हो गया, लिख लिए सभी लोग? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, आगे बढ़े।
क्या हो गया, लेट हो गया क्या? थोड़ा सही से उसको बंद कर दीजिए, हाथ बचा के, हाथ बचा के। कौन खड़ी है? बुला लो, बुला लो, बुला लो, बुला लो, क्योंकि अभी जो है आ जाओ बच्चा, एक ठो कम से कम मिल जाएगा। आ रही है। बैंड बाजा बुलवा दे क्या? बुलाने के लिए आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो। इतना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सुनो ध्यान से, एक बार साथ में बोलना है। रेडी? सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ जल्दी से। चलो, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताओ। अद्भुत रस किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। पहला उदाहरण बोलिए तो। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा उदाहरण बताइए। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे पढ़ रहे हो ना, लग रहा है कोई और रस है, उदाहरण किसी और का है। जिस रस का उदाहरण होना चाहिए जिस तरीके से, उस तरीके से पढ़ो आराम से कि भाई अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, है ना, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी। अब तुम लोग एक के मतलब वही होता है ना, गैयों में है भैंसियों में है। वैसे ही तुम लोग कर रहे हो। चलो आ जाओ। इसके बाद कौन सा उदाहरण है? वो था रस। चौथा रौद्र। रौद्र, रौद्र रस। आइए हम लोग रौद्र रस पढ़ते हैं बेटा, आ जाओ। रौद्र रस। तो सबसे पहले तो आप इसके क्या याद रखना है आपको? क्या होता है बच्चा? इसका जो अस्थाई भाव होता है वो होता है क्रोध, और ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्लियर? अब जब क्रोध पता चल गया, इसका मतलब यहाँ पे क्रोध वाली बातें होंगी। इसका मतलब ये हुआ, अब इसका परिभाषा कैसे बोल सकते हैं? ध्यान सुनिएगा। रौद्र रस कहता है किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान। ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान या गुरुजनों की निंदा से जो भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे मुख लाल हो जाना। क्या हो जाना बच्चा? मुख लाल होना, है ना। मतलब अगर इसमें से किसी को मैं खड़ा कर दूं, कह रहा गुरुजनों की निंदा से, निंदा का मतलब बेइज्जती कर दूं, मैं सबके बीच में किसी को खड़ा करूं और बेइज्जती करना, निंदा करना शुरू कर दूं, तो उसका मुख क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। हो जाएगा ना। दूसरा पहचान बता रहा हूं, दांत पीसना। दांत पीसना मतलब वो गुस्सा आएगा मेरे ऊपर, मास्टर निकल बाहर बताते हैं, है ना, और दांत ऐसे ऐसे करेगा और कहेगा निकलो बाहर बताते हैं, सारा मास्टर ही भुलवा देंगे, है ना। और कुछ कुछ बच्चों को देखा जाता है कि भौंवें को चढ़ा लेते हैं। जो भौंवे होते हैं, भौंवे जो होते हैं, भौंवे चढ़ाना मतलब भौंवों का मतलब ये, आप देखोगे ऐसे है, ऐसे देखेगा, है ना, ऐसे पूरा सिकोड़ लेगा इसको, तो भावों को चढ़ाना। तो रौद्र रस का एक सिंपल सा पहचान है। अगर जिस किसी के अंदर ये चीजें दिख रही हैं आपको, तो सोच लेना कि उसके मन में क्या उत्पन्न हो गया है? क्रोध नामक स्थायी भाव आ गया है, और वो रौद्र रूप जल्दी ही धारण करने वाला है ना। तो बच के रहना। जैसे ही देखना मुख लाल हो रहा है, साइड खसक लेना। दांत पीस रहा है तो भी साइड खसक लेना, और भौवें चढ़ा रहा है तो भी आप कहना कि भैया अब कल मिलते हैं, आज के लिए राम राम, है ना। तो आप याद रखिएगा बेटा, रौद्र रस किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति के क्रोध में किए गए अपमान, क्रोध में किए गए अपमान या गुरुजनों की निंदा से
जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो भाव उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस कहते हैं। अब ये जो मैंने बताया पहचान है, ये क्या लिख सकते हो, ये पहचान है, ठीक है ना। लिख लीजिए। अभी उदाहरण हम लोग देखते हैं, मजा आ जाएगा आप लोग उदाहरण देख के। तो भैया देख लेना, तुम लोग जो हाव भाव दिखाओगे मुझे, मैं पहचान लूंगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य की आंख कितना मेगापिक्सल की होती हैं? 576 मेगापिक्सल की होती है, याद रखिएगा। अभी मोबाइल खरीदने जाते हो तो दे देते हैं 50 मेगापिक्सल, कहते हो बाप रे बाप कितना दिया है, 200 मेगापिक्सल। आपका आंखिया कितना है? 576 मेगापिक्सल। वो कैमरे का बाप है, मतलब जो मोबाइल में देता है ना। लोग आईफोन लेते हैं, कहते हैं कि भाई उसका कैमरा दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमरा होता है, लेकिन आपके खुद भगवान ने इतना खतरनाक कैमरा दे दिया आपके आंखों में, 576 मेगापिक्सल का। आईफोन में भी सब बहुत ज्यादा आता है। कितना आता है? 48 आता है ना जी। 12-12 करके आता है, 12-12 करके आता है, 48 होता है। अभी ये जो वीडियो बना रहा है ये कैमरा, इसमें वीडियो मेरा बहुत अच्छा आता है, लेकिन आईफोन से जिस दिन बनाता हूँ उस दिन एकदम बकवास आता है, कोई मतलब नहीं है इसका जो है। तो आपके पास इतना वीआईपी कैमरा है, इसी से फोटो खींचा करो। अब आसो, अब कह रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान, अगर कोई क्रोध में आपका अपमान कर दे या गुरुजन आपका निंदा कर दें, तो जो मन में भाव उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे? रौद्र रस। यहाँ पे एक प्रसंग आता है महाभारत का। कहाँ का? महाभारत का आता है, जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के मार दिया जाता है ना। आप देखोगे महाभारत तो दुर्योधन जो है अर्जुन के रथ को कहीं और लेके चला जाता है, और द्रोणाचार्य जो है चक्रव्यूह की रचना करते हैं। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ना तो जानते थे, लेकिन वहां से बाहर निकलना, और उसी में चक्रव्यूह में घेर कर मार दिया गया था, जिसमें जयद्रथ का नाम आता था। किसका नाम? जयद्रथ। पहला वार करने वाला इंसान था जयद्रथ, और उस बालक को जयद्रथ और बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर मार दिया उस बच्चे को, है ना। तो जब वापस आते हैं अर्जुन, और जब उनको पता चलता है कि मेरे पुत्र को कायरतापूर्ण तरीके से सभी लोगों ने चक्रव्यूह में फंसा के मार दिया है, और सबसे पहला वार करने वाला जयद्रथ है, तो अब अर्जुन आग बबूले हो जाते हैं। तो उनके मन के अंदर कौन सा भाव आता है? क्रोध का भाव आता है, मेरे पुत्र को मार दिया गया मेरे अनुपस्थिति में। अब वो बहुत ज्यादा विलाप करते हैं, रोते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, और क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब तक मैं शाम तक जयद्रथ को मार नहीं दूं, है ना, अगर मैं नहीं मार पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा, मतलब जिंदा अग्नि में अपने आप को झोंक दूंगा। अब सभी लोग टेंशन में आ गए कि भाई अर्जुन मर गया तो महाभारत खत्म हो जाएगा, है ना। अब सुनिए, बीच बीच में मत आया करो, बैठो जल्दी से आके। अब सुनो, अब अर्जुन क्रोधित होके क्या कह रहे हैं, तो वही प्रसंग यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको जो एग्जामों में पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, कोई भी कहीं भी कल शाम तक जयद्रथ को बचा सकता नहीं। ये प्रसंग आता है। उन्होंने कहा था सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, कोई भी कहीं भी कल शाम तक जयद्रथ को मुझसे बचा सकता नहीं। अब इसका अर्थ समझिएगा, मैं लिख रहा हूं, उदाहरण साथ में लिखिए। उन्होंने बोला सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, कोई सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, कोई भी कहीं भी, कोई भी कहीं भी, कहीं भी कल शाम तक जयद्रथ को, कल शाम तक जयद्रथ को
बचा सकता नहीं, बचा सकता नहीं। लिखिए जल्दी से। बहुत बढ़िया उदाहरण है। हो जाए तो बताइएगा। हो गया। अब सुनिए, उन्होंने कहा कि सुर, नर, है ना, कोई भी महायोद्धा हो, योद्धा हो, नर हो, मनुष्य हो, असुर हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, देवता हो, उपदेवता हो, है ना, किन्नर हो, कोई भी कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को नहीं बचा सकता। मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो ये क्रोध में कही गई बातें हैं, क्रोध में कही गई। इसलिए यहाँ पे कौन सा रस है? रौद्र रस है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, एक बार सीधे हो जाओ। बोलिए भाई, मैं ही चिल्लाऊंगा। चलो बताओ, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। रौद्र रस किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। रौद्र रस का पहचान बता दो, क्या क्या? बहुत बढ़िया। रौद्र रस का उदाहरण बोलो तो। बहुत बढ़िया, स्वाहा। अच्छा, अगला रस क्या था भाई? हाँ, आ जाओ, वीर रस। वीर रस। अब सुनिए, वीर रस ये बहुत इंपॉर्टेंट रस है। वीर रस का जो स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह, याद रखिएगा, है ना। अब सुनिए, वीर रस किसे कहते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कठिन कार्य को करने या युद्ध को लड़ने के लिए जिस उत्साह की क्या बोलते हैं जी, उत्साह नामक भाव की उत्पत्ति होती है, वहीं पे हमारा क्या होता है? वीर रस होता है। मतलब कठिन कार्य को करने के लिए या फिर किसी युद्ध को लड़ने के लिए जो मन में उत्साह नामक भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। अच्छा ये बताओ, बिना उत्साहित हुए, बिना आपके मन में उत्साह का भाव आए, क्या कोई कठिन कार्य कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। अगर कहीं युद्ध लड़ना हो तो बिना उत्साह आए आपके अंदर युद्ध लड़ सकते हो? नहीं लड़ पाओगे। अच्छा ये बताओ, लोग कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बहुत बुरी चीजें होती हैं, हैबिट होती हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बिना क्रोध का आप युद्ध लड़ ही नहीं पाओगे। अगर आपके अंदर गुस्सा न फूटे तो आप युद्ध लड़ पाओगे? कभी नहीं लड़ पाओगे, है ना। जैसे सम्राट अशोक जो है, जब कलिंग युद्ध हुआ 261 बीसी में, तो लाखों हत्याएं हुई, लाखों लोग मारे गए, लाशें पटी पड़ी थी, चारों तरफ रक्त ही रक्त देख के उसका हृदय द्रवित हो गया। और उसी समय, उसी क्षण सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने हथियार डाल दिया और कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद से अगर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म नहीं अपनाया होता और उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ होता, तो हमारे देश पर आने वाले जो आक्रमणकारी थे ना, नहीं आ पाए होते। ठीक है ना। वहीं से वो अपने तो युद्ध करना छोड़ दिया, अपने सैनिकों को भी बोल दिया कि भैया हथियार मत उठाओ। अब बताओ किसी राज्य की सुरक्षा कैसे होगी जब सैनिक ही चले जाएंगे? तो क्रोध का भी होना जरूरी है और उत्साह का भी, क्योंकि इसके मिश्रण से ही आप योद्धा बन पाओगे, युद्ध लड़ पाओगे, है ना। अब आइए, तो वीर रस किसे कहते हैं? तो आप लिखिए, कठिन कार्य को करने या युद्ध को लड़ने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, भाव
उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं, उसे वीर रस कहते हैं, वीर रस कहते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। ये प्ले है कि नहीं? हो रहा है ना? बता दिया करो, कभी कभी भूल जाता हूँ हो रहा है कि नहीं। आसान है? ठीक है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है कि आपके रोंगटे खड़े कर दे, है ना। कहता है कि कठिन कार्य को करने या फिर युद्ध को लड़ने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, रुको न तुम थको न तुम, ऐसे करके है ना। तो ये किसका उदाहरण है? वीर रस का है। फिर एक आशुतोष राणा की कविता आती है कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। ध्यान सुनिएगा, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। देखो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पे आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत मां तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के पुत्र वीर, माँ के वीर पुत्र जागो। तो ये किसका उदाहरण है? उत्साह आ रहा ना सुन के आपके अंदर उत्साह आ रहा है ना। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख सुनी हमने यह कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो आ रहा है ना उत्साह। तो जहां पे उत्साहित हो जाओ समझो कि आपके अंदर वीर रस प्रस्फुटित हो गया है ना। आप योद्धा बनने के लायक हो। अगर नहीं आ रहा तो खत्म कहानी है। तो इसका उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखिए, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम, बोल के लिखवा दूं? बोल के लिखवा रहा हूं, लिखिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हम लिखिए दे रहे हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, छोटी ई की मात्रा की, सिंह की दहाड़ हो, तुम रुको नहीं। और क्या था जी? सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं। लिखो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, झुको नहीं, सॉरी झुको नहीं, झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ नेक्स्ट उदाहरण लिखो। हाँ एक और लिखिए, वही लिख लो, चमक उठी सन 57 में, वो तो याद है आप लोगों को। देखिए चमक उठी, दूसरा उदाहरण है। अरे झांसी की रानी मूवी नहीं देखे हो? मणिकर्णिका मूवी का नाम है मणिकर्णिका। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनका नाम क्या था? मणिकर्णिका भी कहा जाता था, छबीली भी कहा जाता था। क्या नाम था उनका? छबीली। और मनु भी उनका नाम था। एग्जामों में पूछा जाता, उनका नाम याद रखिए, छबीली, मनु। उनके घोड़े का नाम बताओ। बादल भी था, सारंग भी कहा जाता था उनके घोड़े को, बादल, सारंग। एक और नाम था पवन, पवन, सारंग और बादल। ये झांसी की रानी के घोड़े का 3 नाम था। याद एग्जामों में पूछता है। असल में हम लोग जैसे तैयारी करते थे ना पीसीएस और यूपीएससी, ऐसा है ना यूपीएससी जो कहां से क्वेश्चन पूछेगा आपको पता नहीं। गांधी जी के 3 बंदर,
उनके बंदर का नाम पूछ दिया था आईएएस के एग्जाम में, स्टेटमेंट में। अब बताइए, तो उनके बंदर का नाम सुन लो। मीजारू, मीजारू, कीजारू, ईवाजारू, मीजारू, कीजारू और ईवाजारू। ये उनके बंदर का बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, है ना। तो अब बताइए क्या आदमी पढ़े, समझ में नहीं आता है, कहां से प्रश्न आएगा। लिखो चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो, बुंदेलो हर बोलो के मुख, बुंदेलो हर बोलो के मुख। शुरू से चमक उठी सन 57 में, 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, तो चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख, सुनी हमने यह कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।